हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, इक्वालिटी हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हमारी बात चलेगी इनइक्वालिटी पे। तो इनइक्वालिटी के लिए टोटल 4 सिंबल हम लोगों को दिए जाते हैं। इक्वल टू का तो केवल एक सिंबल है, 4 इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, √16 इज इक्वल टू 4। गेटिंग इट और नॉट? लेकिन इनइक्वालिटी में वी हैव टोटल 4 इनइक्वालिटीज, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर वो इनइक्वालिटी है तो उस पर कैसे काम करना है, उसके ऊपर आज ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। लीनियर क्यों बात हो रही है, वाई लीनियर इनइक्वालिटी? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक की बात नहीं करेंगे। लीनियर आप लोग समझते हैं कि मतलब सिंगल वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। इट मे बी द सिंगल वेरिएबल x, इट मे बी द डबल वेरिएबल x एंड y बोथ। ठीक है, 3 वेरिएबल x y z पे हम लोग अभी इस लेवल पे काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि इनइक्वालिटी के जो 4 सिंबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ये 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास बन के निकल के आती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना रहेगा कि कब कैसे काम करना है। ठीक है, ये कब होता है कि जब लेस है या इवन इक्वल पे भी चलेगा। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं 7 लेस देन और इक्वल टू 7, तो ये बात ट्रू है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे लगा क्या हुआ और, तो और में या तो लेस हो या तो इक्वल हो, दोनों के केस में चीजें बन जाएंगी। इसी तरीके से 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये बात भी सच है। हाँ, ये भी बात सच है। ठीक है, तो इक्वालिटी भी है तो भी वो इसमें आ जाती है, या तो लेस हो या तो इक्वल हो। और भी चीजें हो सकती है, यस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को पता ही है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 3, तो इफ वी एड एनी कांस्टेंट, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई चेंजेस नहीं आते। ए पॉजिटिव या एनी कांस्टेंट can be added on both sides of inequalities. इनइक्वालिटीज के दोनों साइड कोई नंबर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि अगर x ग्रेटर देन 3 है, देन अ पॉजिटिव नंबर can be added on both sides. A positive number can be added on both sides of inequalities. That means सपोज करते हैं कि a अगर पॉजिटिव है तो ax ग्रेटर देन 3a विद द कंडीशन a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, if we multiply by any negative number, x is greater than 3, if we multiply by a negative constant on both sides, then साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। मतलब अगर मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो अगर a नेगेटिव है, अगर a
नेगेटिव है तो ax लेस देन 3 आ जाएगा। बात सुनाई, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एकदम सिंपल, 7 इज ग्रेटर देन 4, 3 ऐड कर दिया तो 7 + 3 ग्रेटर देन 4 + 3, 10 ग्रेटर देन 7। ये बात सच है? ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी चलते हैं। 7 इज ग्रेटर देन 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 × 3 ग्रेटर देन 4 × 3, 21 इज ग्रेटर देन 12। ये भी बात सच है। अगर मैं यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 4 लिखूँ और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मैं सपोज करो -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 × -2 एंड दिस इज 4 × -2, तो 7 2 = 14, 4 2 = 8। तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स में मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा है वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। तो एक छोटी सी चीज़ थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिशन करो, इवन आप सब्ट्रैक्शन करो, कोई इशू नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर से करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव नंबर से करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी हम लोग करेंगे। एक बार सेट थ्योरी का इंटरवल नोटेशन में जरूर आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहूंगा, क्योंकि भूल चुका होगा आप लोगों को, तो एक बार शॉर्ट में ही उसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। इंटरवल नोटेशन, तो पहला क्या होता था? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, और हम लिखते थे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b, और नंबर लाइन पे इसको यहाँ पे डॉट बनाते थे और इसके बीच की सारी चीजें अपने पास चलती थी। ठीक है, सेकंड होता था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में a लेस देन x लेस देन b की बात आती थी, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। सो दिस इज a, दिस इज b, वी हैव टू टेक ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन a एंड b। a और b को नहीं लेना था। थर्ड इज क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, दैट इज क्लोज्ड, इक्वालिटी एंड ओपन। इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू a पे क्लोज एंड b पे ओपन, दैट इज दिस इज a, b। क्लियर हो गई बात? a पे क्लोज है, b पे ओपन है। फोर्थ इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तो यहां पे क्या होगा? a लेस देन x ग्रेटर देन b, दैट इज a, b। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x बिलोंग्स a ओपन एंड b पे क्लोज, a ओपन एंड क्लोज ऑन द b। क्लियर है यहां तक की सारी बातें? ठीक है, तो ये अपना इंटरवल नोटेशन है जो यहाँ पे काफी कुछ काम में आएगा। इंटरवल किसके लिए होता है? रियल नंबर्स के लिए होता है। अगर इंटीजर्स वगैरह हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनके लिए करली ब्रेसेस यूज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? 1 के बाद 2 होता है। रियल नंबर क्या है? 1 के तुरंत बाद 1.001 भी चलेगा, 1.1, 1.2, 1.11, 1.111, 1.111 सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस रहेगा। क्लियर है? तो इंटरवल नोटेशन है, एक बार नोट करेंगे आप लोग इसको। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं, कुछ इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे काम करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट 6.1 पे चल रहे हैं, ठीक है, और आसानी से हम उसको करके दिखाने भी वाले हैं। तो वही पुराना सिस्टम अपना रहेगा, ऑड नंबर इज माइन, इवन नंबर इज योर्स। नहीं आए तो उसको मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैसेज करिए, पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। 6.1 में लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, 24x इज लेस देन 100। 24x इज लेस देन 100। हमें क्या करना है?
we have to solve it for the two condition, natural number and integer. First, x is natural number, second, x is an integer. तो first solve it. x is less than 100 divided by 24, x is less than 4.1. So since x is natural number, so it will be 1, 2, 3 and 4. That's it. 4.1 से छोटा तो 1, 2, 3, 4. The same way here, x less than 100 divided by 24, x less than 4.1. तो what can be x? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि इसमें पूरे नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे. इसमें क्या है, इंटीजर बोला है, तो इंटीजर तो क्या होता है, जीरो भी इंटीजर है और उसके बाद पहले जो नेगेटिव हैं वो भी इंटीजर्स कहलाते हैं. तो नेचुरल नंबर है, देन आंसर विल बी 1, 2, 3, 4, एल्स द आंसर इज इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 4. 4 से पहले वाले सभी इंटीजर हैं. क्लियर है बात. चलिए थर्ड क्वेश्चन इसी का अगर मैं देखूं तो 5x - 3 लेस देन 7. 5x - 3 लेस देन 7. और हमें यहाँ पे बात करनी है कि x इंटीजर है और सेकंड में x रियल नंबर है. x बिलोंग्स टू इंटीजर. सो 5x इज लेस देन 10, दैट इज x इज लेस देन 2. x क्या है, 2 से छोटा है. x क्या है, 2 से छोटा है. तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, डॉट 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 -3, -2, -1, 0 एंड 1. 2 नहीं आएगा, इक्वालिटी नहीं. सेकेंड पार्ट इसी में बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो 5x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 2, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर है. तो -∞ से चल के 2 तक आएगा. 2 पे भी ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी हुई है, क्लियर हो गई इतनी बात. अब अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे चलूं, हो जाएंगे एकदम आसानी है. 4x + 3 लेस देन 6x + 7. किसके लिए बात हो रही है ये भी बता दे रहे हैं, रियल नंबर्स के लिए बात हो रही है. ठीक है ना, अब इंटीजर्स की बात नहीं, अभी सब क्वेश्चन जो है वो रियल नंबर्स के लिए हैं. तो इसको इधर लाया, x को लेफ्ट हैंड साइड में लाया और कांस्टेंट सब राइट हैंड साइड, दैट इज -2x लेस देन 4. तो पहला काम क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना. पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. 2 से डिवाइड कर दो. So x belongs to -2 to infinity. x belongs to -2 to infinity. क्लियर हो गई बात इतनी, यस और नो. अगर मैं इसी में 7th नंबर क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट x - 1, 3 ब्रैकेट x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट x - 3, that is 3x - 3, 2x - 6, that is 3x - 2x, 3 - 6. ये इधर क्या है, ये इधर है. So x less than equal to -3, that is x belongs to -∞ to -3 क्लोज इंटरवल. -3 पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां तक समझने में, एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया से. ठीक है, तो एक बार इतना नोट करिए, फिर इसके आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं. ओके
चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन में चलते हैं। 7 तक हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात आती है। x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लेस देन 11। x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लेस देन 11। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द LCM. So 6x plus 3x plus 2x less than 11. 11x less than 11. 11x less than 11 into 6. तो x is less than 6. 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आई? लेस देन 6. आप चेक करना है तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6. x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6। 11th क्वेश्चन में चलते हैं। वहां पे दोनों साइड x है, ठीक है ना। 3 टाइम्स x माइनस टू, 3 टाइम्स x माइनस टू अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स। 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स अपॉन 3। एक 3/5 है, दूसरी तरफ 2 है। तो सबसे पहला काम, जितने भी वेरिएबल हैं सब एक साइड आ जाए। तो x इधर दोनों साइड है, तो मेक 3x माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 10 माइनस 5x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो 9x माइनस 18। समझ में आया? 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 50 एंड 25x। ब्रैकेट में जरूर लिखो, नहीं तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे कि इसको तो माइनस दोगे, इसको नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो 5 10 50 5 इंटू 5 25 माइनस इन बिटवीन लेस देन इक्वल टू 0। अब 15 से 0 के पास जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज 9x माइनस 18 माइनस 50 प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 0। 25 एंड 9 हाउ मच? 34x is less than equal to 68. So x less than equal to 2. That means x belongs to minus infinity close interval 2. Minus infinity open and 2 पे close. Clear है? First thing, to move on the left hand side, side shifting is the first step, taking the LCM is the second step. Question number अगर मैं 13 की बात करूँ, तो in the question number 13 it says 2 times 2x plus 3. 2 times 2x plus 3 minus 10 less than 6 times x minus 2. 6 times x minus 2. That is 4x plus 6, 6x minus 12. 4x minus 4 minus 6x plus 12 less than 0. So this is minus 2x plus 8 less than 0. Minus 2x less than minus 8. तो x को पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो x ग्रेटर देन 4, दैट इज x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गई बात ये? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। एकदम सिंपल है। एक दो चीजें याद रखो, पहली साइड शिफ्टिंग, सेकेंड एलसीएम, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। डायरेक्ट आंसर आएंगे और सही आंसर आएंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। x by 4 लेस देन 5x minus 2 by 3, 7x minus 3 by 5। क्लियर हो गई इतनी बात? x by 4, 5x minus 2 by 3, 7x minus 3 by 5 less than 0. First thing is side shifting. ब्रैकेट जितने बनाओगे उतना आसान है। 4 3 जा 12 5 जा 60. So 15x minus 20 times 5x minus 2 plus 12 times 7x minus 3 less than 0. ये 60 इधर चला जाएगा। 15x, 100x, 84x, 36 लेस देन 0। समझ में आया?
15x 25 जा 100 माइनस माइनस प्लस 12 7 जा 84 12 3 जा 36. So how many x are there? 15x and 84. Total 99 minus 100 that is minus x. 40 minus 36 that is plus 4 less than 0. Minus x less than minus 4. Minus से multiply किया inequality change हो गई. That is x belongs to 4 to infinity. x किसको belong कर रहा है? 4 to infinity. तो दोनों के आंसर somehow luckily same आ गए. क्लियर है? यस और नो? इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इन्हीं क्वेश्चंस को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है. चलिए अच्छा मैं एक क्वेश्चन कर ही देते हैं. सपोज करो 17 में सॉल्व भी करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है. 3x माइनस 2 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 less than 2x plus 1. So first of all move the variable on one side and constant on another side, that is x less than 3. Now we have to show x less than 3 on the number line. So number line we all know this is 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 negative positive. So this is 3 open. इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी होगा तो हम डॉट लगाएंगे, इक्वालिटी नहीं है तो सर्कल बनाएंगे. ठीक है, सर्कल. और इससे क्या करना है? पीछे आना है. थोड़ा सा बस इसको आप डार्क कर देंगे. दैट इज द नोटेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल एंड डार्कनेस ऑन दैट साइड, या दूसरी पेन से यूज कर सकते हैं. क्लियर होगी बात? सपोज करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 के पास अगर आए तो क्या बोला जा रहा है? 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स 2 टाइम्स x प्लस 4 2 टाइम्स x प्लस 4 सॉल्व करना है. सो 3 माइनस 3x 2x प्लस 8. सो माइनस 3x माइनस 2x 8 प्लस 3 माइनस 5x 11. तो 5x ग्रेटर देन माइनस 11. माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा और सिंबल चेंज हो जाएगा. लेस देन इनइक्वालिटी विल कन्वर्ट इनटू द ग्रेटर देन इनइक्वालिटी. देन x इज ग्रेटर देन माइनस 11 बाई 5. x इज ग्रेटर देन माइनस 11 बाई 5. तो नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज समवेयर 2.2. 5 से डिवाइड करोगे तो x कमिंग आउट टू बी 2.2. हम ऐसा फ्रैक्शन में ही रखना चाहेंगे. 1 2 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बैकवर्ड डायरेक्शन. सो माइनस 2.5 यहाँ पे आएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस 11 बाई 5. ओपन इट एंड मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन. मूव ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन. जो हमने सोल्यूशन निकाला, जैसे इस क्वेश्चन का मुझे पूछा जाए कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए. 0 1 2 3 4 ओपन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 4 ओपन एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर हो गई बात? इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है. इतना क्लियर है? एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो जो रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन है वो भी कर देते हैं हम लोग. हो गया? ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं. क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग Ravi obtained 70 and 75 marks in the first unit test. First 2 unit tests, 70 and 75. यूनिट टेस्ट 1 में उसके मार्क्स हैं 70
यूनिट टेस्ट 2 में उसके मार्क्स हैं 75, 70 and 75, 2 marks he obtained. Find the number of minimum marks he should get in the third test to have an average at least 60 marks. और हमें क्या करना है, एवरेज को 60 या 60 से ज़्यादा पहुंचाना है. तो व्हाट इज द मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट 3? तो लेट्स से द मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट 3 इज x. Let's say the marks in the unit test 3 is x and the average is UT1, UT2, UT3 divided by 3. So 70 plus 75 plus x upon 3 must be greater than or equal to 60. 145 plus x 180. X is greater than 180 minus 145. X is greater than equal to 35. That means कि उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? So minimum marks to get average at least 60 is 35. मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 35 मार्क्स आ जाएगा तो उसका एवरेज 60 बन जाएगा. हमें बोला गया है कि कितना लाएं कि कम से कम 60 हो जाए. तो मिनिमम तो 35 चाहिए ही. 35 से ज़्यादा आएगा, एवरेज बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ठीक है. इसमें क्या बोला जा रहा है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर. ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9. तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब 1 2 3, 3 तो 5, 7 के साथ 9, 13 के साथ 15. नेक्स्ट वाला. ठीक है. बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन n. लेट्स से n and n plus 2 be the two positive consecutive odd integers. ठीक है. such that n is less than 10, n plus 2 is less than 10 and their sum n plus 2 is greater than more than 11. So this is the three condition. This is the first condition, second condition, third condition. Getting it or not? So equation 1, equation 2, equation 3. So from equation 1 n is less than 10 और n क्या है? ऑड नंबर है. तो n can be 1 3 5 7 9. From equation 2 या condition 2 जो भी लिख दो. equation 2 n plus 2 less than 10, n is less than 8. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 3 5 7. that is equation number 5. फ्रॉम इक्वेशन 3 वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं n plus 2 is greater than 11. that is 2n plus 2 greater than 11. 2n is greater than 9, n is greater than 4.5. मतलब ये बोल रहे हैं कि n जो है 5 7 9 11 डॉट 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 जो है. ठीक है. 3 कंडीशन थी अपने पास. पहली कंडीशन क्या थी कि जो n है वो 10 से छोटा हो. दूसरी कंडीशन n plus 2 जो है वो 10 से छोटा हो. तीसरी कंडीशन कि दोनों का सम जो है 11 से ज़्यादा हो. इन तीनों कंडीशन को हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू ये हो सकती है 1 3 5 7 9. सेकंड ने बोला n की वैल्यू 1 3 5 7 9 5 7 हो सकती है. और थर्ड ने बोला n की वैल्यू 5 7 9 हो सकती है. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6 से देखेंगे तो n इज इक्वल टू 5
और n इज इक्वल टू 7, दो वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे 5 7 चलेगा, यहाँ भी 5 7 है, यहाँ भी 5 7 इज द टू वैल्यूज ऑफ n विच सेटिस्फाई बोथ द ऑल द थ्री कंडीशंस। सो नंबर्स भी कौन कौन से नंबर थे, n और n+2, तो 5, 7 और 7, 9। अगर n की वैल्यू 5 तो n+2 7, n की वैल्यू 7 तो n+2 9। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 24 भी है, विदाउट एनी चेंजेस यही सेम क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में। 2 मिनट लगेगा, नोट डाउन करो, सिंपल चीज है। ठीक है, दिस इज एमंग वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द मैथ्स। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर इसमें हमें कोई भी चीज नहीं आ रही है तो आगे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, टोटल 6 एक्सरसाइज हैं तो चीजें लंबी आने वाली हैं। अभी तो अपन स्टार्ट किए हैं जस्ट। एक बार देखिए इसको। इसमें हम लोग छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, 30 मिनट्स 40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, और स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि वी हैव टू कंप्लीट 1 आवर्स। ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन परफेक्ट पढ़िए। Now read the next question. What is that? The longest side of triangle is 3 times the shortest side. ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं। The longest is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. ठीक है, if the perimeter of the triangle is at least 61, ये नहीं बोल रहा है कि 61 है, कम से कम 61 है, that means 61 और more than 61. Find the minimum length of the shortest side. तो shortest side की लेंथ नहीं बतानी है, उसकी मिनिमम कितनी लेंथ हो सकती है। ठीक है, सब चीज इनइक्वालिटी पे है। लॉन्गेस्ट साइड is 3 times the shortest side. Question number 25. Let the length of shortest side be x. So longest side is equal to 3 times x. एक साइड x है तो दूसरी क्या है, 3x है, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। सो पेरीमीटर विल बी व्हाट, x plus 3x plus 3x minus 2, that is 7x minus 2. Given that 7x minus 2 is at least 61, at least 61, that means it is 61 or more than 61. ठीक है, 61 है या उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो 7x is greater than equal to 63. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मतलब जो x की वैल्यू थी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ थी, वो क्या होती, 9 या 9 से ज़्यादा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 या 9 से ज़्यादा है तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है पक्के से? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज के डेट का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे क्या बात हो रही है ये भी देख लेते हैं। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ द लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक पीस ऑफ पेपर है, बोर्ड है, जो भी है, 91 सेंटीमीटर का, सपोज कोई इसी तरीके की बड़ी सी मार्कर है, ठीक है, उसको 3 स्लाइस उसे कट करना है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो हमेशा क्या करेंगे, लेट
the saltest length be x, let the saltest length be x, ठीक है। the second length is to be 3 centimeter longer than the salted, so second length is x plus 2, सेंटीमीटर में सारी चीजें चल रही हैं, यस बॉस, x सेंटीमीटर, x प्लस 2 सेंटीमीटर, and the third length is to be twice as long as the shortest, and जो third है that is 3 सेंटीमीटर longer था, third length is to be 3x सेंटीमीटर, ठीक है। What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second one, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या दी हुई है कि हमारे पास कुछ है 91, इसके इतने पीसेस 91 को 3 पीस में करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन आएगी x प्लस 3 एंड 3x, ये 91 या 91 से कम होने चाहिए, ठीक है। हमें उसके 3 टुकड़े इस तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके 3 पीसेज ऐसे निकालने हैं कि सेकंड जो है फर्स्ट से 3 ज़्यादा हो और थर्ड जो है फर्स्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा हो, दैट इज 5x इज लेस देन इक्वल टू 88, x is less than equal to 88 upon 5, x is less than equal to 5 1 जा 7 जा 17.6 से छोटा होना चाहिए। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है कि नहीं कि जो x की वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए। What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? The third length is to be नहीं, length of the shortest board, what is the length of the short, if the third piece again, the third piece is at least 5 centimeter longer than the second, at least 5 centimeter longer than the second, that is 3x is greater than equal to x plus 8, that is 2x is greater than equal to 8। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2x है 3x है, and the third length is to be twice, so 1 2 3 4, 4x divided by 4, so it will be 22, so twice x, x is greater than 8। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x is equal to 8 9 10 up to 22, 8 9 10 up to 22, ये इतनी हमारे पास इसकी क्या रही है, पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, किसकी, जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ है x, तो x की इतनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो ये अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है 6.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका ग्राफिकल सोल्यूशन करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी के सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल के हिसाब से, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।